हेलो एवरीवन, आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 12.1 से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन फर्स्ट में हमें गिवन है कॉपी द फिगर्स विद द पंच्ड होल्स एंड फाइंड द एक्सेस ऑफ सिमेट्री फॉर द फॉलोइंग। तो सबसे पहले तो हम सिमेट्री समझ लेते हैं कि सिमेट्री क्या होता है। सिमेट्री किसी भी ऑब्जेक्ट को या किसी भी फिगर को या फिर किसी भी शेप को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। तो हमें वही यहाँ पे करना है। देखिए यहाँ पे ये पंच्ड होल गिवन है और हमें इस तरह से लाइन ऑफ सिमेट्री खींचनी है कि अगर हम इसको फोल्ड करें तो वो एक दूसरे को ओवरलैप करें, एक दूसरे के ऊपर आ जाएं। सपोज मैं यहाँ से एक लाइन ऑफ सिमेट्री खींचता हूँ और इसको फोल्ड करता हूँ तो ये होल और ये होल ये एक दूसरे के ऊपर नहीं आएंगे, ओवरलैप एक दूसरे को नहीं करेंगे। तो ये लाइन ऑफ सिमेट्री इसका नहीं हो सकता है। तो अगर मैं यहां से एक लाइन ऑफ सिमेट्री, ये जो लाइन है इसके बिल्कुल मिड पॉइंट से और इस लाइन के बिल्कुल मिड पॉइंट से यहां से एक लाइन ऑफ सिमेट्री खींचता हूं, देखिए इस तरह से, और इसके बाद मैं इसको फोल्ड करता हूं तो ये जो पंच होल है ये इस होल के बिल्कुल ऊपर आ जाएगा, इसको ओवरलैप करेगा। तो ये इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री हो जाएगी। तो अब हम कर लेते हैं इसका बी पार्ट। बी पार्ट में देखिए हमें पंच्ड होल यहां पे गिवन है। अगर मैं यहां पे लाइन ऑफ सिमेट्री खींच दूं और इसको फिर फोल्ड करूं तो इसका तो कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। ये पंच और ये पंच ये जो है एक दूसरे के ऊपर नहीं आ पाएंगे, ये दोनों होल। तो अगर मैं यहां से इसको लाइन ऑफ सिमेट्री इस तरह से खींच दूं बिल्कुल इसके बीच से, यानी इसके डायगोनल, और मैं इसको फोल्ड करूं तो देखिए ये वाला होल और ये वाला होल एक दूसरे के ऊपर आ जाएगा, यानी ओवरलैप करेगा। तो यही इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री हो जाएगी। एक्सेस ऑफ सिमेट्री और लाइन ऑफ सिमेट्री, देखिए एक्सेस ऑफ सिमेट्री लिखा है या लाइन ऑफ सिमेट्री, दोनों एक ही बात है। अब हम कर लेते हैं इसका सी पार्ट। सी पार्ट में देखिए हमें यहां पे होल गिवन है, पंच्ड होल, और अगर मैं लाइन ऑफ सिमेट्री यहां खींच देता हूं और इसको मैं फोल्ड करता हूं तो ये यहां पे तो कोई होल है नहीं, तो ये किसी होल के ऊपर ओवरलैप नहीं करेंगे। और अगर मैं ये लाइन ऑफ सिमेट्री यहां पे खींच दूं इसको बिल्कुल बीचों बीच, और इसके बाद जब मैं इसको फोल्ड करूंगा पेपर को तो ये जो पंच होल है और ये पंच होल है ये दोनों एक दूसरे के ऊपर आ जाएगा, ओवरलैप करेगा। मीन्स ये हमारी लाइन ऑफ सिमेट्री हो जाएगी। अब हम कर लेते हैं इसका डी पार्ट। डी पार्ट में देखिए अगर मैं यहां से लाइन ऑफ सिमेट्री खींच दूं और इसको फोल्ड करूं तो देखिए इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो बहुत ज़्यादा है और इनके बीच में जो डिस्टेंस है बहुत कम है। और वैसे भी अगर आप देखें तो ये एक दूसरे की सीध में नहीं है। तो अगर मैं इसको यूं करके फोल्ड करूंगा तो ये एक दूसरे को ओवरलैप नहीं करेंगे, इसलिए ये वाली इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं हो सकती है। अब देखिए अगर मैं लाइन ऑफ सिमेट्री इस तरह से खींच दूं और अब मैं इसको फोल्ड करूं तो ये वाला जो पंच होल है ये इस वाले पंच होल के ऊपर आ जाएगा और ये वाला पंच होल इस वाले पंच होल के ऊपर आ जाएगा। तो ये हमारी हो जाएगी लाइन ऑफ सिमेट्री। अब हम कर लेते हैं इसका ई पार्ट। ई पार्ट में देखिए इस तरह का फिगर हमें गिवन है और यहाँ पे 4 पंच होल कॉर्नर पे बने हुए हैं। तो देखिए अगर मैं यहां से एक लाइन ऑफ सिमेट्री खींच दूं तो ये, और इसको फोल्ड करूं यूं करके या इधर से इधर को फोल्ड करूं तो ये दोनों पंच होल एक दूसरे को ओवरलैप करेंगे, एक दूसरे के ऊपर आ जाएंगे। इसी तरह ये पंच होल भी एक दूसरे के ऊपर आ जाएंगे, तो ये लाइन ऑफ सिमेट्री हो जाएगी। इसी तरह इसमें एक लाइन ऑफ सिमेट्री और हो सकती है। अगर मैं यहाँ पे एक्सेस ऑफ सिमेट्री बना दूं और इसको फोल्ड करूं तो ये वाला होल और इस वाले होल के ऊपर आ जाएगा, ये वाला होल इस वाले होल के ऊपर आ जाएगा। तो ये भी एक लाइन ऑफ सिमेट्री हो जाएगी। इसकी 2 लाइन ऑफ सिमेट्री और हो सकती हैं। देखिए अगर मैं यहां से इसको इस तरह से मिला दूं तो ये भी लाइन ऑफ सिमेट्री होगी, क्योंकि जब मैं इसको इस तरह से फोल्ड करूंगा तो ये वाला पंच होल इस पंच होल के ऊपर आ जाएगा और ये वाला जो पंच होल है इसका देखिए हाफ सर्किल जो है इस हाफ सर्किल के बिल्कुल ऊपर आ जाएगा। ऐसे इसका हाफ इस हाफ के ऊपर आ जाएगा। तो ये भी एक लाइन ऑफ सिमेट्री हो जाएगी। तो 1 2 3 और एक लाइन ऑफ सिमेट्री ये भी इसकी हो जाएगी। अगर मैं इसको यहां से इस तरह से खींच दूं तो इसकी एक लाइन ऑफ सिमेट्री ये भी हो जाएगी, क्योंकि जब मैं इसको इस तरह से फोल्ड करूंगा तो ये भी पंच होल एक दूसरे के ऊपर आ जाएंगे।
तो इसकी टोटल लाइन ऑफ सिमेट्री हो गई है 1 2 3 एंड 4। अब हम कर लेते हैं इसका एफ पार्ट। एफ पार्ट में देखिए, अगर मैं यहां से इस तरह से एक लाइन ऑफ सिमेट्री बना दूं और इसको इस तरह से फोल्ड करूं, तो ये पंच होल यहां किसी भी पंच होल में टच नहीं कर रहे हैं, उसके ऊपर ओवरलैप नहीं कर रहे हैं, तो ये नहीं हो सकती है। अब अगर मैं यहां से एक लाइन ऑफ सिमेट्री बना दूं, ये देखिए इस तरह से, तो ये और इसको इस तरह से फोल्ड करूं, तो ये वाला जो होल है वो इस वाले होल को ओवरलैप करेगा, इसके बिल्कुल ऊपर आ जाएगा। और ये वाला जो होल है ये आधा और आधा, ये इसका आधा इस आधे के ऊपर आ जाएगा, तो ये हमारी लाइन ऑफ सिमेट्री हो जाएगी इसमें ये वाली। अब हम कर लेते हैं जी पार्ट। जी पार्ट में देखिए, अगर मैं यहाँ पे सपोज लाइन ऑफ सिमेट्री बना दूं बिल्कुल बीच में और इसको फोल्ड करूं, तो एक तो ये फिगर भी सिमेट्रिकल नहीं होगा और ये पंच होल ऐसे ही रह जाएंगे, किसी के ऊपर ओवरलैप नहीं होंगे एक दूसरे के ऊपर। अब अगर मैं ये लाइन ऑफ सिमेट्री इस तरह से बना दूं, तो देखिए, और इसको फोल्ड करूं, तो ये जो पंच्ड होल है वो इस पंच्ड होल के बिल्कुल ऊपर आ जाएगा, तो ये हमारी लाइन ऑफ सिमेट्री हो जाएगी। आपको ये जो लाइन खींचनी है वो स्केल से खींचनी है। सबसे पहले आपको काम क्या करना है, आपको ये फिगर जो है अपनी नोटबुक में कॉपी करनी है और उसके बाद इस तरह से स्केल लेके आपको लाइन ऑफ सिमेट्री, या जिसको हम कहते हैं एक्सेस ऑफ सिमेट्री, वो आपको ड्रॉ करनी है। अब हम कर लेते हैं एज पार्ट। एज पार्ट में भी देखिए बिल्कुल इस तरह का फिगर है, यहाँ पे इसको बस इस तरह से मूव कर दिया है, तो यहाँ पे जो है इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री ये होगी, क्योंकि जब हम इसको फोल्ड करेंगे तो ये पंच होल इस पंच होल के बिल्कुल ऊपर आ जाएगा, ओवरलैप करेगा, तो ये इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री हो जाएगी। मैं आपको क्लास 7th की न्यू एनसीईआरटी बुक का कंप्लीट सिलेबस करवाऊंगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको आने वाली सभी वीडियोस देखने को मिल जाएं। चलिए अब कर लेते हैं इसका आई पार्ट। आई पार्ट में हमें ये फिगर गिवन है और यहाँ पे ये पंच्ड होल गिवन है। अगर मैं इसके सेंटर पॉइंट पे एक लाइन ऑफ सिमेट्री खींच दूं और इसको फोल्ड करूं, तो देखिए कोई भी जो होल है वो एक दूसरे के ऊपर नहीं आएगा, तो ये लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं हो सकती है, एक्सेस ऑफ सिमेट्री नहीं हो सकती है। अब अगर मैं ये लाइन इस तरह से इसके ऊपर यहाँ बीच से लेते हुए नीचे खींचूं, तो और इसको फोल्ड करूं, तो देखिए इसका हाफ पार्ट इसके हाफ पार्ट में आ जाएगा और इसका हाफ पार्ट इसके हाफ पार्ट को ओवरलैप कर देगा, तो ये हो जाएगी इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री। अब कर लेते हैं हम इसका जे पार्ट। जे पार्ट में देखिए यहाँ पे हमें पंच्ड होल गिवन है और हमें एक्सेस ऑफ सिमेट्री खींचनी है, तो अगर मैं इस तरह से एक एक्सेस ऑफ सिमेट्री खींच दूं और इसको अब फोल्ड करूं यूं करके, तो ये वाला पंच होल इस वाले पंच होल के बिल्कुल ऊपर आ जाएगा, तो हमारी ये लाइन ऑफ सिमेट्री हो जाएगी। इसके एक लाइन ऑफ सिमेट्री और हो सकती है, अगर मैं इस लाइन को इस तरह से खींच दूं लाइन ऑफ सिमेट्री और इसको अब इस तरह से फोल्ड करूं या इस तरह से फोल्ड करूं, तो इसका ये जो हाफ सर्किल है वो इस वाले होल के हाफ सर्किल के बिल्कुल ऊपर आ जाएगा। इस तरह से ये भी आपस में एक दूसरे के ऊपर आ जाएंगे, हाफ और हाफ, तो ये भी एक लाइन ऑफ सिमेट्री हो सकती है। आपकी बुक में इसके आंसर में शायद एक ही लाइन ऑफ सिमेट्री खींची हुई है, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, इसकी दो लाइन ऑफ सिमेट्री हो सकती हैं। अब हम कर लेते हैं इसका के पार्ट। के पार्ट में देखिए हमें यहाँ पे 4 होल गिवन है और हमें एक्सेस ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करनी है, तो एक अगर मैं यहां से एक्सेस ऑफ सिमेट्री ड्रॉ कर लूं और अब इसको इस तरह से फोल्ड करूं, तो देखिए ये पंच होल इस पंच होल के ऊपर आ जाएगा और इसका हाफ पोर्शन हाफ सर्किल इसके हाफ सर्किल के ऊपर ओवरलैप करेगा। इसी तरह इसका जो हाफ सर्किल है वो इसके हाफ सर्किल पे ओवरलैप करेगा, तो ये आपकी एक लाइन ऑफ सिमेट्री या एक्सेस ऑफ सिमेट्री हो जाएगी। इसी तरह अगर मैं एक एक्सेस ऑफ सिमेट्री यहां से ड्रॉ करूं बिल्कुल सेंटर से और इसको इस तरह से ओवरलैप फोल्ड करूं, तो ये वाला जो होल है वो इस होल के ऊपर बिल्कुल ऊपर आ जाएगा, ओवरलैप हो जाएगा, और ये वाला जो है
ये वाला सर्किल, इसका ये हाफ और इसका ये हाफ, ये दोनों एक दूसरे के ऊपर आ जाएंगे। इसी तरह इसका हाफ और इसका हाफ एक दूसरे को ओवरलैप करेगा। तो इसकी ये जो है 1 और 2, ये दो जो हैं लाइन ऑफ सिमेट्री हो जाएंगी। अब हम कर लेते हैं इसका एल पार्ट। एल पार्ट में देखिए हमें यहाँ पे 3 पंच होल गिवन है, और अगर मैं इसको यहां से एक लाइन ऑफ सिमेट्री खींच दूं और इसको फोल्ड करूं, तो देखिए ये वाला जो पंच होल है, यहां पे कोई भी पंच होल नहीं है, तो ये किसी के भी ऊपर नहीं आएगा, तो ये लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं हो सकती है। अब अगर मैं एक लाइन ऑफ सिमेट्री यहां से इस तरह से खींच दूं और इसको फोल्ड करूं, तो देखिए ये पंच होल इस पंच होल के बिल्कुल ऊपर आ जाएगा, इसको ओवरलैप करेगा, और ये वाला जो होल है इसका हाफ सर्किल इसके हाफ सर्किल को ओवरलैप करेगा। तो ये एक इस वाले फिगर में एक ही लाइन ऑफ सिमेट्री हो सकती है। आपको इन फिगर्स को जो गिवन है पहले आपको नोटबुक में ड्रॉ करना है, और उसके बाद स्केल से लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करनी है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।